जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। तो ये नेशनल हाईवे है 16 है जो चेन्नई को जाता है और आगे कन्याकुमारी को जाता है। तो इसी नेशनल हाईवे से मैं अभी आया हूँ। तो ये यहाँ पे एक पंडित जी का ढाबा है। तो पंडित जी का ढाबा मतलब बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि ग्राहक को बिल्डिंग नहीं चाहिए, ग्राहक को सुविधा चाहिए, टूरिस्ट को सुविधा चाहिए और स्वाद चाहिए। स्वाद का मतलब स्वादिष्ट खाना चाहिए और सुविधा चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। बहुत सी मैंने देखी है बिल्डिंगें सुंदर बनी हुई है और उसका पैसा भी बहुत है, तो ड्राइवर लोग वो पसंद नहीं करते। ड्राइवरों को सिर्फ सुविधा चाहिए और स्वादिष्ट खाना चाहिए। ये नेशनल हाईवे देखो 16 है जो कन्याकुमारी को जाता है, चेन्नई को जाता है, इधर कोलकाता को जाता है। तो ये जो पंडित जी का ढाबा है बिल्कुल साधारण सा ढाबा है, लेकिन फिर भी इनका जो नाम चलता है इस एरिया में। मुझे भी पीछे मैंने 2-3 जगह से पूछा तो भाई साहब आगे 20 किलोमीटर पे पंडित जी का ढाबा आएगा, वहाँ सोने की, बैठने की और सब सुविधा है और हिंदी भी जानते हैं और अच्छा स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्राइवर भाई, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। कहाँ से आए? कलकत्ता से। ठीक, आगे कहाँ जाओगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो ये देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है। तो ये है बिल्कुल, देखो छप्पर के अंदर इन्होंने बना रखा है, छप्पर बना हुआ है, छप्पर के अंदर होटल है और कुछ ज़्यादा मतलब सुंदरता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो गाड़ियों में मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इन्होंने सुविधा दे रखी है। ड्राइवर को सुविधा चाहिए तो मैं भी नाइट स्टे यहीं पे ही करूँगा। तो ये देखिए इधर में भी बिल्कुल साधारण सा है इनका और अंदर में भी फट्टा लगा हुआ है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, डेकोरेशन नहीं है बिल्कुल। जो ये देखिए इस तरह का फट्टे लगे हुए हैं। अभी साफ सफाई हो रही है लेकिन फिर भी ग्राहक आता है, ग्राहक आता है क्योंकि इन्होंने ये देखिए ये सारा जो है चूल्हे से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। सिलेंडर का उपयोग, चूल्हे का जो स्वाद है वो अलग ही होता है। मैंने पहले भी बताया ग्राहक को स्वाद चाहिए और सुविधा चाहिए। तो ये देखिए इधर में इन्होंने पार्किंग की सुविधा दे रखी है, गाड़ी वाले को पार्किंग की सुविधा चाहिए ताकि उनकी सुरक्षित, ये देखो सब्जी काटने में लगी हुई है, काफ़ी इनका जो ग्राहक की है उसी हिसाब से सब्जी कट रहा है। तो ये इन्होंने पार्किंग की सुविधा दे रखी है। ड्राइवर जो ज़्यादा पार्किंग की सुविधा भालते हैं क्योंकि उनकी लाखों रुपए की गाड़ी है और लाखों रुपए का माल लोड होता है। तो ये देखिए खुली खाली जगह है, कुछ नहीं करना है, खाली जगह इन्होंने पार्किंग के लिए ये बना रखी है। तो इस तरह से ये कोई इसका पार्किंग चार्ज नहीं है, तो ड्राइवर इसलिए रुकना पसंद करते हैं। जो रुकेगा वो जो भोजन भी करेगा। तो ये देखिए इस तरह से इधर भी मैं दिखाता हूँ। और ये नहाने धोने की इधर इन्होंने जगह बना रखी है। मुझे भी आते ही ये कहा कि भाई साहब बिल्कुल हमारे नहाने धोने की सुविधा है सामने, आप नहाइए धोइए, कपड़ा धोइए और आराम से बैठिए, आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो सुबह नहा धो लिया था, सुबह मैंने दिखाया था पंप पे, मैंने कपड़े भी धो लिए थे, नहा भी लिया था। अभी मुझे नहाने धोने की जरूरत नहीं है, सुबह हो सका तो नहाऊंगा मैं। लेकिन इन्होंने खुद ही कहा कि भाई साहब उधर में नहाने धोने की सुविधा है, आप नहा धो सकते हैं। वो देखिए सामने ड्राइवर भाई अभी नहा धो रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। ये टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, बढ़िया। पंडित जी का ढाबा है ये हाईवे के ऊपर। और लैंग्वेज भी हमारी समझते हैं, हिंदी समझते हैं। पीछे तो बहुत से जो लोकल लोग हैं वो तो भाषा भी नहीं समझते हैं, हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, उड़िया बोलते हैं या इंग्लिश समझते हैं, हिंदी बिल्कुल ही समझते। तो ये देसी लोग हैं, भाषा भी हमारी समझ पाते हैं। और कोई भी हमारा जो राजस्थान का जो हमारा कोई भी दर्शक है इधर आता है तो आप पंडित जी के ढाबे का जो लाभ है वो ले सकते हैं और जो स्वाद है वो आप यहाँ का जो चख सकते हैं। तो साथियों नाइट स्टे के लिए मैंने अपनी जो खटिया है वो लगा ली है, ये देखिए। तो ये मच्छरदानी भी मैंने लगा ली है। ये मच्छरदानी कल मैंने विशाखापट्टनम से ले ली थी क्योंकि पहले मेरे पास मच्छरदानी थी लेकिन मैं लेके नहीं आया। मैंने सोचा अभी सर्दियां हैं तो मच्छर नहीं होंगे, लेकिन पीछे पहाड़ों में तो मच्छर नहीं थे, लेकिन इधर मच्छर बहुत है क्योंकि इधर अभी गर्मी है, इधर सर्दी तो है नहीं, इधर गर्मी है तो मच्छर बहुत है इधर। तो मैंने ये कल विशाखापट्टनम से मच्छरदानी ले ली थी, चारपाई मेरे पास ऑलरेडी थी, पाए इसके ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये देखो मैंने पूरे खुले में, हालांकि अभी तक तो यहाँ मच्छर नहीं है लेकिन रात को हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने होटल का सीन आपको दिखाया है पहले। तो ये पूरी जो जगह है होटल वालों की है, पार्किंग खूब जगह है, लगभग 2 बीघा के नज़दीक जगह है। तो उधर में तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, रात को चलती है ना, धूल भी खूब उड़ती है। तो इधर मैंने आगे लास्ट में वो बहुत दूर आगे हाईवे दिखाई दे रहा है, 2 बीघा के लगभग भूमि है इनकी। तो इधर लास्ट में मैंने
ये यहाँ तक है इनकी भूमि, आगे खेत हैं फिर। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने अपनी खटिया लगा ली है, कोई डर वाली बात नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर भाई सब लोग सोते हैं। तो ये देखिए इधर में फिर खेत हैं, थोड़ा बढ़िया हवा चल रही है, खुला वातावरण है खेतों जैसा। पास में ये खेत है, खेतों का दृश्य मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इधर आज तो हवा चल रही है बढ़िया। और परसों बहुत मच्छर काटे, परसों हवा नहीं थी बिल्कुल ही, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मच्छर बहुत ज़्यादा थे, बहुत मच्छरों ने काटा परसों। फिर मैंने कल जो है तुरंत विशाखापट्टनम से ये ले ली मच्छरदानी। रात इतने मच्छर नहीं थे, परसों रात को बहुत मच्छर थे, गर्मी भी थी। ये देखिए ये धान की खेती है यहाँ पे, और पीछे नरमे की खेती भी आई थी। अब यहाँ से आंध्र प्रदेश में यहाँ से जो नरमे की खेती शुरू हो चुकी है, पपीते की खेती भी आई थी और नरमे की खेती भी आई थी कुछ दूरी पे। तो कल अगर आगे आएगी नरमे की खेती तो मैं आपको दिखाऊंगा। पपीते की खेती खूब कर रखी थी। तो ये नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है, क्योंकि नारियल के पेड़ बहुत है और नारियल की खेती भी बहुत है। तो ये होटल वाले की जगह है, लगभग 2 बीघा के नज़दीक है। ये सब ये पार्किंग के लिए, गाड़ी वाली भाइयों को पार्किंग के लिए आराम से वो गाड़ी वाले भाई है अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, रात को रह सकते हैं। क्योंकि ड्राइवर भाइयों को सुविधा चाहिए, पार्किंग चाहिए, नहाने धोने की सुविधा चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए और सस्ता चाहिए। वैसे आंध्र प्रदेश में खाना महंगा है साथियों, बहुत महंगा है, 200 से कम नहीं है। 2 दिन हो गए मैं सुबह शाम 200 सुबह 200 शाम को 400 का खाना खा रहा हूँ। उससे बजट भी मेरा गड़बड़ा गया है। 2-3 दिन से मैं लगातार जो है 400 रुपया तो मेरा खाने में चला जाता है और 500 रुपया मेरा टोटल का जो बजट रखा हुआ है। पहले तो 350 ही था, 200 खाने का, 100 सुबह 100 शाम को, 150 पेट्रोल का। उस समय मैं 100 किलोमीटर चलता था, लेकिन अभी 200 किलोमीटर चलता हूँ। तो अभी जो बजट बढ़ाना पड़ा, क्योंकि 200 किलोमीटर में 300 का पेट्रोल है, खाने का वो ही है 100 सुबह 100 शाम को। तो मैं 100 का ही खाना खाता हूँ, 100 से ऊपर का खाना नहीं खाया मैंने आज तक भी। लेकिन अभी 3-4 दिन से मेरे को मजबूरी में जो है 200, 180, 200 का खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में महंगा है। वेस्ट बंगाल में सबसे खाना सस्ता है, इंडिया में सबसे सस्ता वेस्ट बंगाल में खाना है, मात्र 30 रुपये 40 रुपये का। तो असम में भी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अरुणाचल में थोड़ा महंगा है, नागालैंड में थोड़ा महंगा है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में तो बहुत महंगा है, 200 रुपये का। 200 से 180 से कम खाना है ही नहीं। हाफ प्लेट नहीं देते हैं, ये फुल प्लेट का सिस्टम है यहाँ पे, हाफ प्लेट का सिस्टम नहीं है। हालांकि खाना तो बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो पंडित जी का होटल है, यहाँ पे मैंने पूछा है तो यहाँ पे 120 में काम चल जाएगा। 70 रुपये की इन्होंने जो है सब्जी प्लेट बताई है और 10 रुपये रोटी। 5 रोटी खाऊंगा तो 120 रुपये लगेंगे। तो 120 से ये देखो गाड़ियाँ, इस तरह से गाड़ियाँ आती है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पार्किंग की खुली जगह है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे, ये घोड़ा गाड़ी बोलते हैं जिसको, घोड़ा गाड़ी बहुत रुकती है क्योंकि जगह खुली है ना इनके पास पार्किंग की। तो ठीक है साथियों, रात को मैं अभी यहीं नाइट स्टे करूंगा। पंडित जी का होटल है ये, नेशनल हाईवे 16 पे। और जो चेन्नई है वो यहाँ से 700 किलोमीटर है, और विजयवाड़ा जो है वो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। तो कल मैं विजयवाड़ा की ओर जाऊंगा, कुछ सुंदर सीन है रास्ते में आएगा तो वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद चेन्नई, उसके बाद जो है रामेश्वर, कन्याकुमारी, फिर मुंबई, गोवा, कर्नाटका सब होता हुआ और गुजरात होता हुआ राजस्थान आऊँगा। तो आप जुड़े रहिए जन चेतना के साथ, जो भी कोई सुंदर या प्रेरणादायक सीन आएगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।